नमस्कार, मैं पंकज आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गए मैं एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके और आज मैं आपको बिजनेस मॉडल का पार्ट 2 कवर करूंगा। बहुत लोग बिजनेस मॉडल को ना रॉकेट साइंस समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि एक जो बिजनेस है वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा ना, वो तरीका को हम लोग बिजनेस मॉडल बोलते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको 5 बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल, सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल, प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल, इकोसिस्टम बिजनेस मॉडल और स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल। और इस वीडियो में मैं आपको अगले 5 बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। वैसे ही मैं अगले 2 पार्ट में आपको बचे 10 बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से कवर कर दूंगा। एक बार आपने इन चारों पार्ट को देख लिया और ये 20 बिजनेस मॉडल को एक बार आपने समझ लिया ना, तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी हर बिजनेस मॉडल के बारे में, और आप अपने बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल अप्लाई कर सकते हैं ना, इसकी आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। जो हमारा सबसे पहला बिजनेस मॉडल है वो है D2C बिजनेस मॉडल। D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसमें क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो आप खुद मैन्युफैक्चर करोगे और उसे आप अपने चैनल के थ्रू अपने जो कस्टमर्स को बेचोगे। आप जितना भी ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है वो कैसे काम करता था? सबसे पहले मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, फिर वो अपने होलसेलर को देगा, होलसेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर को देगा और आखिर में जाके वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। लेकिन इस मॉडल में क्या है कि आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, उसे आप वेबसाइट या फिर अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप उसे अपने कंज्यूमर को बेचोगे। इस तरीके से ये मॉडल काम करता है। अब जितने भी D2C ब्रांड्स है जैसे बोट, मामा अर्थ, लीसियस, गोली न्यूट्रिशन, जिम सार्क, ये सारी कंपनीज ना D2C ब्रांड्स है। ये क्या करती है, या तो वो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्ड करके वो अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है, या फिर एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को अपना साथ ऑनबोर्ड करती है और उनके द्वारा वो प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसे वो अपने ब्रांड नेम पे लगा के मार्केट में बेचती है। इस तरीके से पूरा ये D2C बिजनेस मॉडल काम करता है। इसका फायदा ये है ना कि एक तो यहाँ पे मिडिल मैन नहीं है, ना होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना रिटेलर है। इसके कारण से क्या होगा ना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। दूसरा फायदा ये है ना कि आपके पास ना टारगेटेड कस्टमर का डेटा रह जाएगा, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को बेच रहे हो, जिसके कारण से ना आप अपने कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही आराम से पता लगा पाओगे। तीसरा फायदा ये है ना कि आप ना बहुत ही अच्छे खासा पर्सनलाइजेशन बिल्ड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में। चौथा फायदा ये ना कि आप ना प्रॉफिट को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कोई मिडिल में नहीं है, जिसके कारण से क्या होगा कि जो आप प्रोडक्ट बिल्ड करोगे उसका प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट आप ही के पास रहेगा, जिसके कारण से आप अपने प्रॉफिट को ना बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। और पांचवा फायदा ये है ना कि आपके पास ना प्रोडक्ट टेस्टिंग का ना स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को बेच रहे हो। इसके कारण से क्या होगा कि आपने अगर कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट किया है, उसको आप डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को दे दो। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा और उस हिसाब से वो आपको फीडबैक देगा और उसी फीडबैक के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए D2C बिजनेस मॉडल ना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल है वो है प्राइवेट लेवल एंड व्हाइट लेवल बिजनेस मॉडल। प्राइवेट लेवल और व्हाइट लेवल का मतलब क्या होता है? अब प्राइवेट लेवल पहले समझा देता हूं। प्राइवेट लेवल का मतलब होता है कि आपके पास एक मैन्युफैक्चरर होगा और वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए वो प्रोडक्ट बना रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो अपना खुद का एक सप्लीमेंट ब्रांड स्टार्ट कर रहा है। सप्लीमेंट ब्रांड का नाम क्या होगा? प्रोजिम। अब वो प्रोजिम के अंदर वो अपना खुद का वे प्रोटीन बेचेगा, खुद का जिम इक्विपमेंट बेचेगा। तो क्या है कि अब वो खुद से एक मैन्युफैक्चरर के साथ वो टाई अप कर लेगा। उस टाई अप में क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकली सिर्फ उस ब्रांड के लिए, उस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के लिए वो प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। इस तरीके से प्राइवेट लेवल काम करता है। देन व्हाइट लेवल बिजनेस मॉडल क्या होता है? इसमें क्या है कि एक बिजनेस होगा, उसके पास खुद का एक प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट को वो डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स को बेचता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बड़ा बिजनेस का है। आज बड़ा बिजनेस के पास लगभग 100 से 150 ट्रेनिंग कोर्सेस हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, जितने भी सारे बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर उसका डिटेल ट्रेनिंग कोर्सेस है। अब क्या है कि अगर किसी कॉर्पोरेट को अपने इंप्लॉयज की ट्रेनिंग करानी है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कोई उनको मार्केटिंग का या फिर फाइनेंस का कोर्स पढ़ाना है,
तो बड़ा बिजनेस उनको ऑफर करता है कि हम आपके लिए एक पर्सनलाइज ऐप बनाएंगे और उसके अंदर हमारे ट्रेनिंग कोर्सेस होंगे, जिससे आप अपने इंप्लॉयज की ट्रेनिंग करवा सकते हो या फिर अपने यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट को हमारे ट्रेनिंग कोर्सेस के जरिए उनको पढ़वा सकते हो। इस तरीके से बड़ा बिजनेस व्हाइट लेबलिंग का इस्तेमाल करता है। तो ये था प्राइवेट लेवल और व्हाइट लेवल बिजनेस मॉडल। अगर आपके पास खुद का एक प्रोडक्ट है और उसका अच्छा खासा ब्रांडिंग है तो आप उसका व्हाइट लेबलिंग करा सकते हो, या फिर अगर आप एक इन्फ्लुएंसर और आपको खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करना है तो आप एक मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके अपना खुद का एक प्राइवेट लेवल ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बिजनेस मॉडल काम करता है। जो हमारा तीसरा बिजनेस मॉडल है वो है पे एज यू गो बिजनेस मॉडल। इसको हम लोग यूसेज बिजनेस मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल में क्या है कि आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को जितना इस्तेमाल करेगा उससे उतना ही पैसे पे करना है। ये बहुत ही गजब का बिजनेस मॉडल है। इसे जितने भी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म देन होस्टिंग सर्वर प्लेटफॉर्म्स है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। जैसे बनी सीडीएन, AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज, गमलेट, ये सारी कंपनी इस्तेमाल करती है। इसका फायदा यह है ना कि आप ना बैरियर खत्म कर देते हो यूसेज का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई Amazon वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करता है कोई बिजनेस, अब उस बिजनेस को पता है कि अगर मैं इनके स्टोरेज को, इनके क्लाउड स्टोरेज को या फिर इनके बैंडविड्थ को ज्यादा इस्तेमाल करूंगा तो उसमें मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर किसी समय मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक कम आया और मैं उनके बैंडविड्थ को और उनके स्टोरेज को कम इस्तेमाल करूंगा तो मुझे उसी हिसाब से पे करना है, यानी कम पे करना है। इसीलिए जितने भी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो भी Amazon वेब सर्विस का इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि इनको एक अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना है। इनको पता है कि मुझे एक फिक्स कॉस्ट नहीं देना है, जैसे 10,000 रुपए महीना। अब मुझे ये नहीं करना है, अब मैं उनके प्रोडक्ट को जितना इस्तेमाल करूंगा मुझे उतना ही पैसे पे करना है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसे SaaS स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। इसीलिए आप इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा चौथा बिजनेस मॉडल है वो है हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल। हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल में क्या है कि यहाँ पे ना जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके बदले यूजर्स को ना पैसे नहीं देने पड़ते हैं, फिर भी कंपनी डिफरेंट सोर्सेस के द्वारा वहां से रेवेन्यू जनरेट कर लेती है उन्हीं यूजर से। कैसे होता है ये? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको गूगल का देता हूं। गूगल जो कि हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करता है, वो मेजरली 3 लोगों का सहायता लेता है अपने हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहला कंटेंट क्रिएटर, दूसरा यूजर जो उनके सर्च इंजन को इस्तेमाल करती है, और तीसरा है बिजनेसेस जो अपना एड को गूगल में रन करती है। अब क्या है कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो अपने कंटेंट को गूगल में डालता है। अब जो यूजर है वो उस कंटेंट को उनके सर्च इंजन पे जाके सर्च करती है, यानी गूगल के। अब क्या है कि यूजर बार बार उनके सर्च इंजन को इस्तेमाल करती है, जिस कारण से गूगल को उनका बहुत हद तक का पर्सनल डेटा मिल जाता है। अब उसी पर्सनल डेटा के हिसाब से गूगल उस कंटेंट के अंदर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एड शो करती है। अब वो एड कहां से आता है? जो बिजनेसेस गूगल के प्लेटफॉर्म में आके अपना एड को रन करती है, उस एड को गूगल उस इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पे प्लेस करता है, सर्च दैट कि वो यूजर उस एड को देख के उस एड पे क्लिक करे और वो उस बिजनेस का प्रोडक्ट को खरीद ले। इस तरीके से क्या होता है कि बिजनेसेस को अपना लीड मिल गया, कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर लिया और उस लीड जो उनका सेल में कन्वर्ट हुआ उसके अगेंस्ट गूगल थोड़ा सा कमीशन ले लेता है। इस तरीके से ये पूरा हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल काम करता है। वैसे ही फेसबुक हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करता है। फेसबुक क्या करता है? अपने प्लेटफॉर्म को यूजर को फ्री में इस्तेमाल करने देता है और उसके बदले वो यूजर के बहुत सारा पर्सनल डेटा अपने पास कलेक्ट कर लेता है। अब क्या है कि जो भी बिजनेसेस एड रन करती है फेसबुक में, वो यूजर के पर्सनल डेटा को एनालाइज करके उन्हें इंटरेस्ट बेस्ड एड शो करती है, और जो वो एड से जो भी बिजनेसेस लीड को सेल में कन्वर्ट करती है उसके बदले फेसबुक थोड़ा सा कमीशन ले लेता है। इस तरीके से फेसबुक हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करता है। तो आप भी देखिए कि आप हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं अपने बिजनेस में। जो हमारा पांचवा बिजनेस मॉडल है वो है ट्रांजैक्शन फी बिजनेस मॉडल। ट्रांजैक्शन फी बिजनेस मॉडल में क्या है कि एक बिजनेस एक छोटा सा फी चार्ज करती है जब भी उनके प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईबे, स्ट्राइप, रेजर पे। आपको मैं रेजर पे का एग्जांपल देता हूं। अब क्या है कि बहुत सारे बिजनेसेस ना अपने कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेती है, वो कोई ना कोई पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करती है, जैसे रेजर पे। अब क्या है कि वो कस्टमर जब भी उनको पेमेंट करती है तो वो रेजर पे के थ्रू करती है। अब जब भी वो रेजर पे के थ्रू पेमेंट करेगी तो रेजर पे एक आध 2% का कट ले लेता है। अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है और वो 2% का कट लेगा तो वो 20 रुपए का कट ले लेता है। इस तरीके से ये बिजनेसेस ट्रांजैक्शन फी के जरिए पैसे कमाती है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 5 बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, D2C बिजनेस मॉडल, प्राइवेट लेवल एंड वाइट लेवल बिजनेस मॉडल,
पे एज यू गो बिजनेस मॉडल, हिडन रेवेन्यू बिजनेस मॉडल और ट्रांजैक्शन फी बिजनेस मॉडल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी तक मैंने 2 पार्ट कवर कर लिया है। पहले पार्ट में 5 बिजनेस मॉडल बताया, इस पार्ट में मैंने आपको 5 बताया, कुल 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले 2 पार्ट में मैं आपको बचे 10 बिजनेस मॉडल बताऊंगा, तो हमारी ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इस पूरे सीरीज को फॉलो किया, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया ना, तो आपको हर बिजनेस मॉडल के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी और आप ये समझ सकते हो कि आप अपने बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट कर पाओगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सच में इस तरीके के पावरफुल कंटेंट लाता रहूं। और आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो स्क्रॉल कीजिए, देखिए आपको कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है, उस वीडियो को देखिए, अपने बिजनेस में